नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की। वो है हमारा त्रिकोणमिति वाला अध्याय। क्योंकि इस अध्याय में से आप देखिए एक 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 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आएंगे कहाँ पर, सही जोड़ी में। और 2 नंबर का एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ही सरल प्रश्न आपसे पूछा जाएगा परीक्षा के अंदर। लेकिन अपने को इस पूरे अध्याय का रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस हैं उनको हम एक बार ज़रूर देखेंगे। कौन कौन से विगत वर्षों के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं और किसकी इस वर्ष आने की संभावना जो है सबसे ज़्यादा बनती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिए। यहाँ हम सबसे पहले बात कर लें ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है सही जोड़ी ही पूछी जाएगी। और सही जोड़ी भी कहाँ से आएगी, प्रश्न बैंक में से आएगी। और प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। समझाया गया है इसको पूरे कि सूत्र किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से हम जो है सम षटभुज हेक्सागोन का उपयोग करके सूत्र निकाल सकते हैं, लाल बटे कक्का के उपयोग से सूत्र निकाल सकते हैं। साथ ही ये एक और वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें जो ट्रिक बताए गए हैं वो त्रिकोणमिति के सारे सूत्र, लगभग 50 से 53 सूत्र आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन सूत्रों को हम जो है आसानी से जो है इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। अपने को कोई भी सूत्र रटना नहीं पड़ेगा और उसका सही उत्तर हम पेपर के अंदर यहाँ पर सही जोड़ी में उसको बना देंगे, अगर आपने वीडियो देख लिया है तो। यहाँ पर आप वीडियो को रोक करके ये ऑब्जेक्टिव्स नोट कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन हम जो है उसके अंदर किसके अंदर प्रश्न बैंक वाले जो ऑब्जेक्टिव हैं उनमें से ही कोई ना कोई एक सही जोड़ी आएगी। ये पक्का विश्वास आप मान करके चलिए, और विश्वास नहीं हो तो फिर पेपर के अंदर देख लेना, फिर बाद में हम बात करेंगे। यहाँ जो विगत 3 वर्षों की जो सही जोड़ियाँ हैं वो भी आप देख लीजिए, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर थीटा, हेक्सागोन से 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर अपने को, चूँकि यहाँ पे वर्ग है तो इधर भी वर्ग वाला ही ढूंढना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर वर्गमूल है तो अपने को बिना वर्ग वाला ढूंढना पड़ेगा। यहाँ वर्ग है तो यहाँ वर्ग वाला एक ही नज़र आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक थीटा, सेक और कॉस एक दूसरे के व्युत्क्रम, तो सेक थीटा का व्युत्क्रम 1/cos थीटा अपने को मिल जाएगा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा अपने को प्राप्त होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सबसे पहली सर्व समीका। टेन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री के मान के अंदर क्या बताया था, 1/√3 का मान हमने बताया था। ठीक है, 1/√3 30 डिग्री का मान है, ये 45 का मान है, और ये टेन 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3 हो गया। cos 90 - थीटा, 90 - थीटा मतलब पूरक कोण, तो cos का पूरक कोण कौन होता है, साइन होता है, तो cos 90 - थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा के बराबर अपने को मिल जाएगा। यहाँ पर साइन 90 - थीटा या साइन 90 - ए, तो साइन का पूरक कौन होता है, cos होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो cos ए हो जाएगा। cos 0 डिग्री का मान, cos में 0 डिग्री पूछा हुआ है, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 के बराबर होगा। ठीक है, उंगलियों के ऊपर भी आप उसको निकाल सकते हैं ट्रिक की सहायता से। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, √1 - cos स्क्वायर है। देखिए, वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, तो बिना वर्ग वाला अपने को ढूंढना है, और किसको ढूंढना है, साइन स्क्वायर थीटा देन कॉस स्क्वायर थीटा की सरल समीका से कॉस आ गया यहाँ पर, तो इधर क्या आएगा, साइन आएगा, तो यहाँ पर अपने को मिल जाएगा साइन ए। और सेक ए, सेक ए का जो सूत्र है वो कितना मिल जाएगा अपने को, यहाँ पर सेक का कॉस नहीं होगा, सेक ए का कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ग नहीं है तो वर्गमूल वाला अपने को ढूंढना पड़ेगा, √1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा अपने को मिलता है। कॉसेक 90 - थीटा, कॉसेक का पूरक कौन होता है, सेक होता है, √sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा, इसका मान किसके बराबर होगा, सेक और टेन आ गए तो 1 के बराबर होगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री, टेन थीटा बराबर होता है किसके, ये भी एक सूत्र है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा वाला, लाल बटे कक्का से हमने निकाला था।
और cos 45 का जो मान होगा वो कितना होता है, 1/√2 होता है। तो इन ऑब्जेक्टिव के अंदर सही जोड़ी के अंदर जो आप देखिए यहाँ पर 6 सही जोड़ी आएगी आपको, क्योंकि पिछले वर्षों में जो पैटर्न था 5 नंबर का, तो 5-5 सही जोड़ी आपने को मिल रही है। पैटर्न की हम बात करें, यहाँ पर सही जोड़ी के अंदर भी एक पैटर्न चलता है कि आपको 1 या 2 मान सारणी से पूछे जाएंगे, 1 या 2 सूत्र सरसमीका से पूछे जाएंगे, 1 सूत्र आपको पूरक कोण से पूछा जाएगा, 1 सूत्र जो है आपको व्युत्क्रम वाले कोणों से जो पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने एक प्रॉपर तैयारी करनी है कि अपने को जो है सबसे पहले लाल बटा कक्का वाले सूत्र और व्युत्क्रम वाले सूत्र, ठीक है, साइन का व्युत्क्रम जो अपने को मिलेगा 1/cosec थीटा मिलेगा और साइन थीटा गुणित cosec थीटा बराबर 1। इसका से उस हेक्सागोन के अंदर बहुत सारे सूत्र अपने को मिलेंगे और सरसमीका वाले सूत्र और सारणी वाले सूत्र, ये आप 4 कंप्लीट कर लीजिए तो आपके 6 नंबर जो है पूरे पक्के यहाँ से अपने को मिल जाएंगे। वीडियो को रोक करके आप चाहें तो इन ऑब्जेक्टिव्स की अच्छे से प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं और देख सकते हैं। हमने अगर ये ऑब्जेक्टिव भी कर लिए तो अपना जो है पूरा पेपर जो है जिसका 6 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव्स पूछ जाएंगे वो लगभग यहीं से। सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हाँ एक और नज़र आ गया मुझे यहाँ पर, 2 × tan थीटा × cot थीटा। ठीक है, टेन और कॉट एक दूसरे की क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। जब गुणा अपने को इसका 1 मिलेगा और 2 का गुणा आ गया, इसलिए इसका आंसर जो है कितना मिल जाएगा अपने को, 2 मिल जाएगा। ये पूरक कोण वाले सवाल हैं। ठीक है, ये जो है सरसमीका वाले सारे सम्मान हैं और सारणी के मान अपने को निकालने। एक बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है cot 59 और tan 31 का मान कितना, 90 ऋण थीटा से इसका मान जो अपने को कितना मिल जाएगा, 1 के बराबर मिल जाएगा। साइन 60 और cos 60 का जो योग होता है मान का, वो √3 धन 1/2 होता है, सत्य या असत्य है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 2 यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो यहाँ से मिला √3 + 1/2, मतलब ये जो मान है वो कैसा है, सत्य है। आगे आते हम जल्दी से इसके क्वेश्चंस के ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको जो वीडियो की लिंक दे दी गई है, आप इन वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं 6 नंबर के लिए। 2 नंबर का जो सवाल है उसके लिए हम बात कर लेते हैं। उसमें देखिए सबसे पहले जो 8.1 प्रश्नावली से संबंधित जो सवाल है उसकी हम बात करें तो यहाँ पर लाल बटे कक्का से संबंधित एक सामान्य सा सूत्र जो त्रिकोणमिति फलन के ऊपर रहता है कि यहाँ पर अगर कोई एक फलन अपने को दी जाए तो बाकी के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात अपने को ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, अब tan थीटा बराबर tan a बराबर 4/3 दिया हुआ है। कोण कौन सा लिया गया है, ये लिया गया है। और त्रिकोणमिति है, मतलब सबसे पहले बना लीजिए समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज हो गया तो ये कोण हो गया 90 डिग्री का, इसके सामने वाली जो भुजा हो गई वो क्या हो गई, कर्ण हो गई। और न्यूनकोण के सामने वाली जो भी भुजा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, लंब कहेंगे। और बाकी जो बची भुजा है उसे हम क्या बोलेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण, आधार तीनों हो गए। यहाँ पर जो दिया सबसे पहले उसकी हम बात करें। जो दिया है कि tan a बराबर कितना दिया हुआ है, 4/3। ठीक है, लाल बटे कक्का से tan का सूत्र हम ज्ञात कर लें, क्या होता है यहाँ पर sin cos tan। ठीक है, तो tan का सूत्र अपने को मिल गया लंब बटे आधार। तो इस tan की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं लंब बटे आधार बराबर किसके हुआ, 4/3 के। मतलब कहने का मतलब ये, अगर हम तो इसकी तुलना करें तो लंब का मान 4 के बराबर होगा और आधार का जो मान होगा वो 3 इकाई के बराबर अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब अपने को जो मान ज्ञात करने, साइन और कॉस के मान ज्ञात करने। ठीक है, अब साइन का जो सूत्र होता है उसको हम लिख देते हैं और कॉस का जो सूत्र होता है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, वो भी कहाँ से निकलेगा, यहीं से। ये मान जो होगा साइन का, सबसे पहले लंब बटे कर्ण, ये किसका हो गया, साइन का मान हो गया। ठीक है, और यहाँ सेकेंड वाला कॉस का, आधार बटे कर्ण, a/k जिसको हम बोल रहे हैं आधार बटे कर्ण। दोनों ही सूत्र के अंदर ध्यान रखिए कि किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अपने को कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी। अपने पास में कर्ण का मान नहीं है। जब कर्ण का मान नहीं है तो लगाओ पाइथागोरस प्रमेय।
ठीक है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, या समकोण त्रिभुज अपने को यहाँ पर ABC लिया है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय, या सीधे सीधे लिख दे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। कर्ण हमने ले लिया, अन्य दो भुजाएं कौन, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग के बराबर होती हैं। तो लंब का मान आपके पास में 4 है, 4 का वर्ग हो गया, 3 का वर्ग हो गया, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। तो अपने पास में यहाँ पर कर्ण का वर्ग कितना मिल गया, 25 के बराबर। इसको हम आगे ले चलें तो कर्ण का मान मिलेगा, जब आप यहाँ से इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के बराबर मिल गया। और जब ये 5 मिल गया अपने को, कौन 5 मिल गया, कर्ण 5 मिल गया, तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना था, 4 था, तो साइन ए का मान कितना हो गया, 4/5। कॉस ए कितना है, आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है, 3, तो कॉस का मान कितना हो गया, 3/5। यहाँ अगले प्रश्न की बात करें तो ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है हमारे पास में जैसा हमने पहला प्रश्न देखा था। प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रश्नावली 8.1 का। साइन ए का मान दे रखा है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान अपने को ज्ञात करना है। देखिए साइन को हम बोलते हैं इस लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण था, लंब का मान 3 है, कर्ण का मान कितना है, 4 है। तो कॉस और टेन के लिए हम देखते हैं, कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, और टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। दोनों में ज़रूरत पड़ेगी अपने को किसकी, आधार की ज़रूरत है, मतलब आधार का मान अपने को ज्ञात करना है। तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर हम बात कर लें, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और लंब का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, न्यूनकोण के सामने वाली भुजा का मान। तो यहाँ पर इस पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग मान हम इसके अंदर रख दें, और नंबर को हम एक तरफ लेकर के आए। 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 7 बचे। जब हम यहाँ से आधार हटाते हैं तो वर्ग हटा देते हैं तो आधार का मान कितना मिलेगा अपने को, √7 के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो आधार का मान कितना आया, √7 आया, और कर्ण का मान कितना था, 4 था। ऐसे लंब का मान कितना है, 3 है, और इसका मान कितना है, √7 है। इस प्रकार से दोनों मान अपने को प्राप्त हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है 2 नंबर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, मान ज्ञात कीजिए। केवल 2 ही प्रश्न है। प्रश्नावली 8.2 के पहले प्रश्न का पहला और दूसरा भाग है। अब मान किस तरीके से हम निकालते हैं, देखिए साइन 60 डिग्री का जब मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 कैसे निकालेंगे, ये हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 60 डिग्री के लिए ये वाली उंगली हमारी काम करेगी। साइन के लिए अपने को चलना है घड़ी की सुई की दिशा में। नीचे कितनी उंगलियां हैं, 3 उंगलियां हैं, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, 3 का वर्गमूल √3 और बटे 2। कॉस 30 का मान, ये 30 वाले 0 डिग्री और ये 30 वाली उंगली। कॉस के लिए अपने को चलना है घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में, अर्थात इधर जो मान आएगा अपना, कितनी उंगलियां बची, 1, 2 और 3 उंगलियां अपने पास बची हुई है, और 3 का वर्गमूल जो है कितना हो जाएगा हमारे पास में, √3 और बटे में हमेशा कितना लिखना है, 2 लिखना है। ऐसे ही साइन 30 का मान, साइन 30 के मान के लिए हमारे पास में जो साइन के लिए घड़ी की सुई की दिशा में ये 30 डिग्री सेकेंड वाली उंगली, और अगली उंगली 1 उंगली बची, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, बटे में हमेशा कितना बचेगा, 2 बचेगा। और कॉस 60 का मान लिखना है, 0, 30, 45 और 60 बिना लिखे भी आप जो है ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर जो है पहला 1 उंगली बच रही है, तो 1 का वर्गमूल कितना हो गया, 1 हो गया, बटे में कितना हो गया, 2 हो गया। अब गुणा पहले होगा, बाद में हम जोड़ेंगे। √3 का √3 में गुणा किया, 3/4 हो गया, और यहाँ पर अंश का अंश में गुणा होगा 1, हर का हर में गुणा होगा 4, तो यहाँ पर लघुत्तम अपने को मिल गया 3 और 1 4, 4/4, मतलब इसका मान कितना मिल गया अपने को, 1 के बराबर मिल गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का वर्ग। cos 30 का मान अपने अभी निकाला, cos 30 का मान कितना होगा, √3/2, और इसका कितना हो गया, वर्ग हो गया। और साइन 60 का मान में हमने अभी निकाला, √3/2, और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 2 और 1 का वर्ग 1 हो गया, धन √3 का वर्ग कितना हो गया, 3, और 2 का वर्ग 4, माइनस √3 का वर्ग 3/4। ये √3/4, 1 प्लस का 1 माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, 2 का 1 में गुणा हुआ, तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा अपने को, 2 मिल जाएगा। अगले जो 2 प्रश्न हैं, एक उदाहरण नंबर 8 है, पेज नंबर 206 पर है, और एक 8.2 का सवाल नंबर 4। दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, और दूसरा आपको जो है सॉल्व करना है। यहाँ पर सबसे पहले दिया है, देखिए साइन A बराबर a - b,
साइन ए माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, और साथ में दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी बराबर भी किसके दिया हुआ है, 1/2 के बराबर। देखिए अब साइन की अगर हम बात करें तो a माइनस बी और 1/2 जो मान होता है साइन में, अगर हम सारणी की बात करें तो साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो कितना मिलेगा अपने को, 1/2 मिलेगा। ठीक है, और कॉस ए प्लस बी, यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, और कॉस में जो 1/2 मान होता है वो किसका होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। यहाँ पर अपने पास में दो समीकरण अपने को मिलेगी, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, साइन को हम छोड़ सकते हैं तो a माइनस बी बराबर कितना मिला, 30 डिग्री, समीकरण नंबर 1, और यहाँ से मिलेगा a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री मिल गया, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, वही विलोपन विधि तीसरे अध्याय की विधि हम उपयोग कर लेते हैं यहाँ पर, और दोनों को क्या कर लेते हैं, दोनों समीकरणों को यहाँ पर लिख देते हैं हम जोड़ने पर। जब आप जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो गया, a में a को जोड़ा तो कितना हो गया, 2a हो गया, और 60 में 30 को जोड़ा कितना हो गया, 90 हो गया। तो a बराबर कितना मिलेगा अपने को यहाँ पर जो है 90/2, 45 डिग्री मिल गया। और समीकरण 1 में हम इसका मान रख दें, समीकरण 1 से a माइनस बी बराबर 30 डिग्री था, a का मान कितना आया, 45 आया, माइनस b बराबर कितना हो गया, 30। अब 45 को आप उधर लेके के चले जाइए, माइनस b बराबर 30 माइनस कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। माइनस b बराबर, माइनस वाला नंबर बड़ा है अपने पास में, ठीक है, माइनस बी बराबर 30 माइनस 45 आपका हो गया, और माइनस वाला नंबर बड़ा है यहाँ पर, तो माइनस में आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। माइनस से माइनस हम छोड़ देंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। हमारा आंसर हो जाएगा कोण ए बराबर 45 डिग्री, कोण b बराबर जो है कितना हो जाएगा, 15 डिग्री अपने को मिल जाएगा। कंडीशंस आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर हम बात करें, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो यहाँ पर भी आपको समीकरण इस तरीके से बनेगी, ये देख लीजिए। बाकी क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। tan a प्लस बी, √3 का मान किस में होता है, tan के तीनों मान ये रहे, ठीक है, ये मान किसका है, 45 डिग्री का, ये मान किसका है, 60 डिग्री का, और पूरा जो मान है वो किसका है, 33 डिग्री का। ठीक है, a प्लस बी और इसका मान किसके बराबर, √3, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, tan से tan हमारा कैंसिल हुआ, a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अगला क्या है, a माइनस बी बराबर 1/√3, 1/√3 किसका मान है, tan 30 डिग्री का मान है। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान है, तो यहाँ पर भी हमारा tan से tan कैंसिल कट हो गया, a माइनस बी बराबर कितना मिल गया, 30 मिल गया। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर 30 मिल जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 मिल जाएगा। आंसर आपको वही, इसके अनुसार ही जो है इसके समीकरण आपको हल करनी है। अगले जो प्रश्न है हमारे पास में, उसमें हम देखते हैं tan 65 और cot 25 का मान जो है अपने को कितना मिलता है। देखिए यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर जो cot है, या तो आप दोनों को cot में चेंज कर लें या फिर दोनों को tan में चेंज कर लें। अब कैसे चेंज करेंगे उसको हम देखते हैं, बहुत सरल है। यहाँ पर tan हमने लिख दिया 65, अब इस cot की जगह हम लिख रहे हैं tan, कितना लिख दिया हमने, cot की जगह हमने क्या कर दिया, tan लिख दिया, तो थीटा की जगह अपने को लिखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा का मान कितना था हमारे पास में, ये 25 डिग्री था। कैसे हुआ, ये इस सूत्र से हुआ, tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, cot थीटा के बराबर होता है। मतलब अगर आप इस उल्टा चल रहे हैं, cot की जगह अगर हम tan लिख रहे हैं तो थीटा की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा अपने को करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो मान अपने को मिलेगा, कितना मिल गया, tan 65, और यहाँ पर भी कितना हो गया, tan, और 90 में से 25 गया, कितना बचा, 65। आंसर कितना मिला अपने को, 1 मिला। ठीक है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, tan 26। ठीक, और cot की जगह हम क्या लिख रहे हैं, tan लिख रहे हैं, तो थीटा के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना, 64। ठीक है, तो tan 26 अपने लिख दिया, और बटे में कितना हो गया, tan, 90 में से 64 माइनस करेंगे अपने को कितना मिलेगा, 26 मिल जाएगा, कैंसिल हो गया, कितना मिला, आंसर 1 मिला। ठीक, ऐसे ही साइन और कॉस, tan और cot एक दूसरे के पूरक, साइन और कॉस एक दूसरे के
पूरक हो गए, तो किसी भी एक को बदल दें हम। ठीक है, साइन कॉस की जगह हम क्या लिख रहे हैं, साइन लिख रहे हैं। ठीक है, थीटा की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा कितना 72 डिग्री अभी हमारे पास में है, तो साइन 18 डिग्री हो गया, और बटे में साइन 90 में से 72 माइनस करें 18 हो गया। आंसर कितना मिला, इसका भी 1 आंसर मिलेगा। तीनों ही ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। यहाँ 3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो भी सब जो हैं पूरक कोण पर आधारित हैं, और इनमें से 2 नंबर के लिए आने की संभावना अपनी सबसे ज़्यादा बनती है। एक और क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा इसी एक्सरसाइज का। यहाँ पर ये उदाहरण नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 है। किसी भी एक क्वेश्चन को हम ले लें, तीनों का सेम पैटर्न रहेगा। यहाँ पर अपने को कोण ए का मान जो है ज्ञात करना है। यहाँ पर 3a न्यून कोण है, 2a न्यून कोण है और 4a जो है क्या है, एक न्यून कोण है, तो अपने को मान ज्ञात करना है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से उठा ले लें। tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 हमने यहाँ पर जो है क्या कर लिया, लिख दिया। tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18। अब देखिए, या तो यहाँ पर चेंज करना है अपने को tan को cot में, या फिर इस cot को अपने को चेंज करना है, किसके अंदर चेंज करना पड़ेगा, tan के अंदर अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों में देख लीजिए हम कि आप चाहें तो इस tan को tan ही रहने दें, tan 2a हो गया, या फिर इस tan cot की जगह हम क्या लिख रहे हैं, tan लिख रहे हैं। ठीक है, तो थीटा की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, ये थीटा है हमारा, 90 माइनस थीटा मीन्स a माइनस 18 अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। दोनों ओर से tan और tan हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसको छोड़ सकते हैं आप, ड्रॉप कर दें tan को। 2a बराबर अंदर कितना बचा, 90 माइनस a और माइनस माइनस प्लस 18 हो गया। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस 18 हमारा मिल गया। a को एक तरफ ले जाएं, नंबर्स हमारे एक तरफ रह जाएंगे। जब हम इस a को इधर लाएंगे तो 2a प्लस a कितना हो गया, 3 हो गया, और 90 प्लस 18 कितना हो गया, 108 अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो a की वैल्यू मिल जाएगी 108/3, बटे में चला जाएगा, ये जो 3 हम इसको इधर लेके आएंगे, बटे में चला जाएगा, तो कोण a का मान अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। भाग लगा दें, 3 × 9 और 3 × 18, तो a बराबर अपने को मिल जाएगा कितना, 36 डिग्री अपने को मिल जाएगा। सेम एज इट इज़ इन्हीं क्वेश्चंस को आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेक है, तो इस कॉसेक को हम काय में चेंज करना है, अपने को सेक में चेंज करना है। तो इस थीटा को कितना लिखना पड़ेगा अपने को, 90 माइनस थीटा ब्रैकेट में लिख दें। यहाँ इस कॉस को अपने को साइन में चेंज करना है, तो अंदर वाले थीटा को कितना लिख दें, a माइनस 26। प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से इन क्वेश्चंस की, और अच्छी तैयारी आप करते रहिए। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करें। यहाँ पर दिया है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करो कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 है 8.3 का। tan a बराबर cot b अपने को दिया है, tan a बराबर कितना दिया है, cot b दिया हुआ है। तो या तो इस cot को हम काय में चेंज कर दें, tan में। cot की जगह अगर हमने tan लिखा तो b की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह कितना है, b है। ठीक है, tan से tan हमारा, यहाँ से हम इसको छोड़ दें तो a बराबर मिला 90 माइनस बी। जब b को आप इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ पर इस स्टेप में अपना आंसर मिल जाएगा कि ये सिद्ध हो गया a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। है बहुत इजी क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 8.4 का 3 का सेकेंड वाला पार्ट है। यहाँ पर भी सेम 90 माइनस थीटा वाले से ही अपना ये क्वेश्चन हल होगा। बहुत इजी है। साइन 25, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, कॉस आ गया, इसको अपने को बदलना है, किसके अंदर बदल देंगे, साइन में बदलेंगे। जब इस कॉस की जगह आपने साइन लिखा तो 65 की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 90 माइनस 65 लिखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर कितना है, कॉस 25, साइन को हमने कितना लिख दिया, कॉस लिख दिया, तो इसकी जगह लिखना पड़ेगा 90 माइनस 65। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया अपने को साइन 25 मिला, गुना यहाँ से भी 90 में से 65 हम करेंगे कम, तो मिल जाएगा साइन 25। यहाँ पर मिल गया कॉस 25, और 90 में से
65 गए तो मिला कितना, यहाँ पर भी अपने को cos 25 मिल गया। यहाँ पर भी साइन है, साइन दोनों का थीटा जो है बराबर है, तो अपन यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान दोनों में सेम होना चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर 25। अब सर्ड समीकरण है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का मान के हमेशा कितना होता है, 1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर अपने को कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो त्रिकोणमिति के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 नंबर के अंदर आने की जिनकी संभावना है वो हमने देखे, और निश्चित ही जो प्रश्न हमने देखे हैं इनमें से ही कोई प्रश्न जो है परीक्षा के अंदर 2 नंबर में आएगा, और जितने सारे ऑब्जेक्टिव या सूत्र अपने को दिख रहे हैं 6 नंबर में से इनके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव अपने को नहीं मिलेगा। मैंने बता दिया आपको, सर्वसमीका, सारणी और कौन से व्युत्क्रम वाले सूत्र, और इनके वीडियो आप देखिए। आप अगले वीडियो के लिए इस एंड स्क्रीन पर क्लिक कीजिए, अगले चैप्टर के क्वेश्चन आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।